हम लोग आते हैं कि अब इंडस्ट्री के अंदर एक कंपनी है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसके आप लोगों ने जिसमें आईडी क्रिएट कर रखा है, जिसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं, उसके बारे में समझते हैं। इंडस्ट्री के बारे में आप समझ चुके हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट एटमी बिजनेस प्लान। ठीक है, सबसे पहले एटमी को अगर आपको समझना है तो उससे पहले आपको उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि ये एटमी आया कहां से, है ना। पहले मैं दो कंपनी के बारे में बताता हूं, कायरी के बारे में बताऊंगा और कोलमर के बारे में आपको बताऊंगा। कायरी बेसिकली क्या है, इट्स अ कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये गवर्नमेंट फंडेड है, मतलब साउथ कोरिया के जो गवर्नमेंट फंडेड बॉडी है ये कहीं। ये एक तरीके से आप इसको गवर्नमेंट, जैसे हिंदुस्तान के अंदर इसरो काम करता है, यूएसए के अंदर नासा काम करता है, उसी तरीके से कायरी जो है वो साउथ कोरिया के अंदर है, और इट्स अ प्योर गवर्नमेंट फंडेड बॉडी। आप इसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी कह सकते हो अपने हिंदुस्तान के अकॉर्डिंग, राइट। दूसरी कंपनी है कोलमर। कोलमर 1921 में स्टैब्लिश हुई थी, 100 साल पुरानी कंपनी, और 100 साल से ये क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग। ठीक है, तो उसके बाद अब इसमें होता क्या है कि ये सिलसिला काफी समय 50-60 साल से लगातार चला आ रहा था कि कायरी बेसिकली है एक रिसर्च सेंटर है, राइट। जैसे इसरो काम करता है, नासा काम करता है, वैसे ही कायरी काम करता है, और वर्ल्ड में सेकंड रैंक आता है कायरी का, राइट। तो यहाँ पे इनके पास जो हमारे पास जो एटमी के जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास जो आने वाले टाइम में आप लोग उसको यूज करें, वो कहीं ना कहीं रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट है। वो रिसर्च कौन किया है, कायरी ने कर रखा है। कायरी जब कोई भी प्रोडक्ट की जब मैन्युफैक्चरिंग होती है उससे पहले वो एक फॉर्मुलेशन होता है, राइट। फॉर्मुलेशन के तहत प्रोडक्ट बनता है। कायरी जो है वो फॉर्मुलेशन पे काम करती है, जैसे उसकी अप्रूवल आती है और सारे कंडीशंस फुलफिल हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि ये कायरी इस फार्मूला को शेयर करते हैं कोलमर के साथ, कोलमर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, करेक्ट। ठीक है, और ये सिलसिला काफी समय से चला आ रहा था। ठीक है, और इनके पास काफी लिस्टेड पेटेंटेड प्रोडक्ट है आज के डेट में, 400 से ऊपर इनके पेटेंटेड प्रोडक्ट है, और लगभग 20,000 से ऊपर इन लोगों ने फार्मूला बना रखा है प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है ना, और इस चीज को आप समझिएगा। और 1921 में स्टैब्लिश हुआ था, यानी कि 100 साल पुरानी कंपनी जो कोलमर है वो 100 साल पुरानी कंपनी है। कायरी जो है लगभग 60 साल पुरानी कंपनी 1959 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, अब हम लोग जो बात करेंगे आगे उसमें बढ़ते हैं थोड़ा सा। ग्लोबल रेवेन्यू 1.3 बिलियन, ये लास्ट ईयर का फिगर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको और शेयर करता हूं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब इसमें हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बैठते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए ओवरसीज एटमी ब्रांचेस के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। इसमें वर्ल्ड वाइड जो हम लोगों ने कितने मेंबर्स काम कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। बहुत डिटेल में ये प्रेजेंटेशन है, ये आप लोग को आई मीन पीडीएफ फाइल आप लोगों को शेयर बैक कर दूंगा, तो आप लोग इसको स्टडी कर लेना, ठीक है ना। अब इसमें मैंने कुछ आपको शेयर किया है जिसमें ग्लोबल एटमी, जैसे कि आप करंट एक्टिव इन बिलो कंट्रीज, मतलब जिस जगह पे कंट्री में बिजनेस चल रहा है वो आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, जो अपकमिंग कंट्रीज हैं वो आपके राइट साइड में दिख रहा होगा। उसको अगर आप स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। 17 कंट्री के अंदर बिजनेस लॉन्च हो चुका है, और लगभग 48 अदर कंट्रीज में कंपनी ने प्लानिंग कर लिया और वहां पर रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर दिया है। कंपनी अपनी रफ्तार में चल रही है। कंपनी ने जो प्लानिंग बनाया था उनका, अगर कंपनी के विजन की बात करते हैं हम लोग ना, तो कंपनी कहती है कि 2030 तक हम लोग लगभग 200 कंट्री में हमारा प्रेजेंस होगा। आप उनकी रफ्तार देखो, मतलब ये जो प्लान इन्होंने बनाया कितने विजनरी हैं। यहाँ का जो लीडरशिप हमारे इस कंपनी की है कितनी जबरदस्त है। 10 साल में 200 कंट्री में प्रेजेंस बनाना चाहती है, और ये फिगर हम लोग लास्ट टाइम ही हम लोगों ने 1 साल पहले चीज सुना था, और अभी देखो लगभग 48 नई कंट्री में रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट हो चुका है, करेक्ट। और सारे मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड हर जगह पे ये लोग कंपनी को लॉन्च कर रहे हैं, धीरे लॉन्चिंग वहां पे स्टार्ट हो रही है। देन अगेन हम लोग आते हैं ग्लोबल कंपनी टर्नओवर की। जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जैसे आप ये आपके सामने स्लाइड दिख रहा है, स्लाइड में आप देखोगे 2014 में क्या फिगर था, 15 में क्या फिगर था, तो ग्रोइंग रेट पे है किसी भी कंपनी की। जब उस पे आप उसकी कंपनी की प्रोफाइल को चेक करते हो तो सारे फैक्ट फिगर्स आपको चेक करने चाहिए, बहुत जरूरी है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और केवल प्लान और जो आदमी कोई चीज बताता है उसी को लेकर बैठ जाते हैं। अपने लेवल पे रिसर्च करना स्टार्ट कीजिए, तभी सही कंपनी आपको मिल पाएगी, करेक्ट। और ये आपको मैंने फिगर शेयर कर दिया। देन अगेन हम लोग कंपनी की जो हमारे जो फाउंडर है, सीईओ है जो अपने कंपनी के, मिस्टर हैंगलबर्ग, उसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन दिया गया है। करंट चेयरमैन एटमी कंपनी लिमिटेड, और इसमें देखिए करंट मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ WFSDA, ठीक है, करंट प्रेसिडेंट ऑफ कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये जिस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग देखिए, मतलब 30 साल की जो एक्सपीरियंस इनके पास है वो इस लेवल का एक्सपीरियंस है कि उनको मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रिलेटेड ही ये काम करते आए हैं, और उसके पीछे उनके काफी 30 साल का एक्सपीरियंस लेकर के आए हैं। और ऐसी लीडरशिप हमारे साथ खड़ी है। बहुत सारे ऐसे कंपनी होते हैं जिनकी लीडरशिप उनको पता ही नहीं, जो को फाउंडर होते हैं, फाउंडर होते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता, उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है, और अचानक से कोई कंपनी खड़ी कर देते हैं, कंपनी को चलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और हम लोग लकी है कि हमारे पास एक इतनी जबरदस्त लीडरशिप है जो 30 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठा हुआ है। और लगभग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जब हम लोग बात करते हैं तो डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट कंट्री के टॉप मोस्ट पोजीशन पे इन लोगों ने काम कर रखा है, मिस्टर हैंगलबर्ग, राइट।
देन अगेन ये कुछ रिकॉग्निशंस हैं, कुछ जो हमें वर्ल्ड वाइड जो एटमी को मिला है उसके बारे में डिटेल दिया गया है। इसके बारे में भी आप लोग समझ सकते हैं, इसमें सारी डिटेल हमने इन्फॉर्मेशन शेयर अपडेटेड किया हुआ है, राइट। कायरी के बारे में मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया, 1959 में एस्टैब्लिश हुई थी और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट R&D सेंटर है आफ्टर नासा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कुछ फैक्ट फिगर्स आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। और जब मैं कंपनी के कंपैरिजन किसी और से करना नहीं चाहिए, लेकिन जब आई डोंट नो समहाउ मैंने इतने सारे कंपनी के पीछे रिसर्च किया, लेकिन इस कंपनी की जब हम बात करते हैं, इसकी जो इसके पीछे जो इनकी बैकग्राउंड इतनी स्ट्रांग है कि आज के डेट में जो मैक्सिमम टर्नओवर भी जो कर रहा है ना, जैसे अगर मैं नाम तो नहीं लेना चाहिए, बट जो आज के डेट में टॉप नंबर पे है, जो 1 नंबर पे चल रहा है, वर्ल्ड वाइड नंबर 1 रैंक पे भी है ना, उनके आप बैकग्राउंड को जब चेक करोगे, उनकी फाउंडेशन को जब आप चेक करोगे तो उस मालूम चलेगा उससे जबरदस्त, उससे ज्यादा पावरफुल कंपनी हमारी है। क्योंकि हमारे जो कायरी हमारे पीछे है, कोलमर हमारे पीछे है, जिसके पास 100 साल का एक्सपीरियंस है और एक ऐसी रिसर्च सेंटर है जो पिछले 60 साल से काम करते आ रही है और इट्स अ प्योर गवर्नमेंट फंडेड बॉडी। और ये पूरे इतिहास में आप देख लो, जितना रिसर्च करना हो कर लो, किसी कंपनी के पास गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है। एटमी जो है इकलौती कंपनी है जिसके पास गवर्नमेंट का सपोर्ट है। ठीक है, तो ये दैट मींस कि हमें इस कंपनी को, आज मैक्सिमम कंपनी बंद क्यों हो जाती है, आप लोग सुनते हो कई कंपनी लॉन्च हुई बंद हो गई, प्रॉब्लम कहां पे आता है, प्रॉब्लम आता है फंडिंग का। फंड्स नहीं होते तो प्रॉपर पेमेंट नहीं हो पाता, पेमेंट नहीं होता, लोगों को चेक्स नहीं मिल पाते, पैसे नहीं मिल पाते, तो नेगेटिविटी होती, नेगेटिविटी हो तो धीरे लोग छोड़ना शुरू करते हैं, कंपनी भी धीरे करते करते बंद हो जाती है। सारा प्रॉब्लम फंडिंग का है। और हम लोग तो ये जो है कायरी कोलमर के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी। देन अगेन हम लोग आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे कि काम कैसे करती है। ये जो आपके स्लाइड में अभी दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशन हब, किस तरीके से कोलमर एंड कायरी जो है एक उन दोनों से बनके कोलमर बीएनएच आता है, देन कंपनी आती है, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी ऑनलाइन शॉपिंग मॉल, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, ये सारे जो हमारे फ्लो बना हुआ है जिसमें हम लोग काम करते हैं, राइट। देन अगेन जब बात करते हैं कि अब कोलमर जब 100 साल से कंपनी काम कर रही है, कोलमर जब इतने पुराने समय से काम करते आ रही है, 100 साल की बात करते हैं, और उनका देखो आप उनके पास इस लेवल के क्लाइंट हैं, क्योंकि कोलमर ने कभी भी मैन्युफैक्चरिंग करके वो डायरेक्ट अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कभी बनाया नहीं प्रोडक्ट को बेचने के लिए। उनके पास मल्टीनेशनल कंपनीज आते हैं, उनसे सामान को खरीदते हैं, देन अगेन अपना वो लेवल लगाते हैं, प्राइसिंग करते हैं और माल को बेचते हैं ग्लोबल लेवल पे, करेक्ट। और उनकी कंपनी किस किस कंपनी को ये सप्लाई करता है वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए नाम देख के आप सरप्राइज हो जाओगे, जॉनसन एंड जॉनसन, एवॉन, एमवे, पॉन्ड्स, आपका फिर ओरिफ्लेम है, लिविंग है, और इसके अलावा भी देखो कई सारे, लॉरियल जैसा ब्रांड है जिसकी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कोलमर कर रहा है। ये ब्रांड आपको इतना जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग कहां मिल पाएगा, कौन सा आपने इससे पहले कभी सुना भी नहीं होगा कि एक ऐसी कंपनी बाजार में उतर चुकी है एटमी के साथ जो इतने लोगों को माल ऑलरेडी सप्लाई कर रही थी। ठीक है, दैट मींस हमें जो आने वाले टाइम में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट एटमी के थ्रू हमारे पास आने वाला है, एटमी के थ्रू जो हम लोग प्रोडक्ट को यूज करने वाले हैं, वो इस लेवल का प्रोडक्ट होगा कि जिसमें प्राइस और क्वांटिटी की जब हम लोग बात करते हैं, प्राइस और क्वालिटी की बात करते हैं, वो बेस्ट मिलने वाला है आपको इस बिजनेस के थ्रू, क्योंकि मैन्युफैक्चरर हमारे साथ है, हमारे साथ खड़ा है, राइट। देन अगेन हम लोग आते हैं कंपनी के बारे में। आपको कोलमर के बारे में आप पढ़ोगे तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन है। कोलमर कोरिया इज द फर्स्ट OEM एंड ODM इन कोरिया, established 1990, दैट्स प्रोवाइड a comprehensive end-to-end services to its client from ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है, किस लेवल के इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, किस किस कंट्री में कहाँ कहाँ कैसे काम कर रहे हैं, सारा ये इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। ठीक है, तो आप एक चीज समझना कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे प्लेटफॉर्म्स रेडी हैं। कोलमर की जब हम लोग बात करते हैं, इनकी यूनिट्स अलग अलग कंट्री में है, हर एक कंट्री में इन लोग करके रखे। चाइना जैसे कंट्री में वहां पे इनकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, आने वाले टाइम में इन फ्यूचर हो सकता है कि हिंदुस्तान के अंदर भी कोलमर अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट कर दे, क्योंकि एटमी के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, चाइना और हिंदुस्तान बहुत ही बड़ा मार्केट है, तो उनके लिए प्लान भी उनका बड़ा होगा, करेक्ट। देन अगेन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मैस्टिज स्ट्रेटजी, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी। इसके बारे में जब आपको मैंने डिटेल जब पढ़ोगे समझोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि जो मैस्टिज स्ट्रेटजी पे हम लोग काम कर रहे हैं, उस लेवल पे हर लेवल के लोगों को फायदा मिलने वाला है ना, क्योंकि क्वालिटी और प्राइस दोनों इनको जबरदस्त दिया जा रहा है। उसके पीछे की पूरी जो स्ट्रेटजी है मैस्टिज की, वो आप पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी इसके ऊपर। देन अगेन हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट्स। हिमोहिम के बारे में बताऊंगा आपको, एक हमारा एक फ्लैगशिप ब्रांड है, उसके बारे में भी बताऊंगा। और जो एक एब्सोल्यूट स्किन केयर हमारे पास जो प्रोडक्ट है, ये भी वर्ल्ड वाइड, मतलब वर्ल्ड की टॉप 5 के अंदर ये रैंक करता है। हिमोहिम सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाला प्रोडक्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर। व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जब हम लोग बात करते हैं और जब टर्नओवर की बात करते हैं, इतने सारे कंपनी, हजारों कंपनियां रजिस्टर्ड है आज के डेट में, लेकिन सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाला प्रोडक्ट हिमोहिम है। ठीक है, तो हमारे पास इतने लग्जरियस प्रोडक्ट ऑलरेडी हैं, तो हमें फाइट करने की जरूरत ही नहीं है। हमें इस बिजनेस में आना है और सिस्टमैटिक तरीके से काम करना है। उसके बारे में भी मैं आगे डिस्कस करूंगा आपको। ठीक है, अब कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जो उसके बारे में आपको समझना होगा, जिसको मैं इस प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व कर
रखा हूँ, इसमें डाल रखा हूँ इसमें, वन सोल्ड इन एवरी सेकंड, एक ब्रश जो एवरी सेकंड में एक ब्रश टूथब्रश हमारा निकल रहा है। तो ऑलरेडी आपके पास स्टैब्लिश ब्रांड है, कोई नया ब्रांड आपके हाथ में नहीं है, स्टैब्लिश ब्रांड है और जबरदस्त तरीके से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। राइट, रिटर्न रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी कंपनी के लिए। क्या रिटर्न रेशियो से आपको यह मालूम चलता है कि कंपनी की एक्चुअल जो वर्थ है वो है क्या, उनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, क्या लेवल मेंटेन कर पा रहे हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। करेक्ट, हमारा जो यहाँ पर रिटर्न रेट रेशियो है 0.19% है, 0.19%, और एवरेज आप देखोगे 2.5%, 3.5% के आसपास बाकी कंपनियों में जाता है, लेकिन हमारा रिटर्न रेशियो क्या है 0.19%। इसका मतलब ये होता है कि जितने लोग हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं 0.19% ही लोग ऐसे होते हैं जो उसको रिटर्न भी करते हैं। रिटर्न आपको कर सकते हो, किसी को प्रोडक्ट नहीं समझ में आया वो प्रोडक्ट को वापस कर सकता है। करेक्ट, देन अगेन हम लोग हाई क्वालिटी, लो प्राइस, डेली नेसेसिटी, कन्वेंशनल शॉपिंग, ये सारे फैसिलिटीज कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। हमारा गुड़गांव को ऑफिस है, अब इसको देखोगे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ये एग्जैक्ट ऑफिस हमारा ऐसे ही दिखता है, इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा एड्रेस है, अगर कोई उस लोकेशन में जाना चाहे जाकर के देख सकता है। करेक्ट, देन अगेन ये हमारे कंपनी जो है अपने इम्तियाज अली जो है कंपनी के डायरेक्टर एमडी डायरेक्टर है, और इन हिंदुस्तान की पूरी मार्केटिंग से लेके हर एक चीजें जो है इनके अंडर में काम होगा, और इनके एक्सपीरियंस काफी शानदार है, और एलजी, कोरिया, सैमसंग वगैरह में ऑलरेडी काम कर चुका हूं, आईटी खड़क का पास आउट है ये। करेक्ट, तो ये इनके बारे में काफी इंफॉर्मेशन हमने दे रखा है ऑलरेडी। देन अगेन जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जब डिलीवरी होता है प्रोडक्ट का, कल को आप जब प्रोडक्ट खरीदना शुरू करोगे और प्रोडक्ट के बारे में जब आप परचेस करोगे तो डिलीवर कौन करेगा, तो सीजे डार्सल से हमारा जो है नेशनल टाई अप वहां पे हो रखा है, और ये किसके लिए काम कर रहा है, पेप्सिको, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, कोका कोला, महिंद्रा, रिलायंस, ऐसी किसी कंपनी के लिए ऑलरेडी यहाँ पे इन लोगों ने काम कर रखा। तो हमारे साथ जो पार्टनरशिप इनके साथ जो हुई है ये भी वर्ल्ड क्लास है। दैट मीन्स आप किसी भी देश के कोने में रहो, आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे, प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचेगा। ठीक है, अज़ा मॉल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अमेजिंग चीज है ये, और ये भी हमारी यूएसपी है इस बिजनेस के अंदर। यूएसपी इसलिए है, अज़ा मॉल का जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आपको किसी भी दूसरी कंपनी के पास आज के डेट में नहीं है। लोग कहते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमारा है, लेकिन वो लोग अपने प्रोडक्ट को ही बेचते हैं, अपने प्रोडक्ट को ही वहां पे ऑनलाइन सेल करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, दैट मीन्स कि अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वैसा प्लेटफॉर्म आपको एटमी प्रेजेंस देने वाला है। ठीक है, एटमी के थ्रू, अज़ा मॉल के थ्रू आप जो है जो प्रोडक्ट हमारे कंपनी के हैं वो भी, उसके अलावा भी जो टॉप क्लास प्रोडक्ट होते हैं वर्ल्ड वाइड के, वो भी आपको अज़ा मॉल के तहत मिलने वाला है। जिस तरीके से आप अमेजॉन में शॉपिंग करते हो, फ्लिपकार्ट में शॉपिंग करते हो और रोजमर्रा का सामान खरीदते हो, नॉट ओनली एटमी, उसके अलावा भी आप कुछ भी जो शॉपिंग, मतलब 40,000 प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है इनके पास। ठीक है, तो फैशन से रिलेटेड हो, चाहे आपके हेल्थ का कोई प्रोडक्ट हो, कोई भी, हर कैटेगरी के प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं अज़ा मॉल के थ्रू। ये भी हमारी यूएसपी है, क्योंकि किसी के पास आज के डेट में ये चीज नहीं मिलने वाला आपको। देन अगेन हम लोग हीमोइन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, काफी इंटरेस्टिंग है ये प्रोडक्ट, और हिंदुस्तान के अंदर काफी लोग उसका वेट कर रहे हैं कि ये कंपनी एक बार लॉन्च हो। जब हम लोग अच्छा कैटेगरी की बात करते हैं, तो कैटेगरी के अंदर वेलनेस हमारा बहुत बड़ा कैटेगरी, जिसके अंदर आपको काफी सारे प्रोडक्ट्स आने वाले टाइम में मिलेंगे, और वेलनेस इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और डायरेक्ट सेलिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो वेलनेस सबसे टॉप कैटेगरी पे आ जाता है, ब्यूटी केयर एंड वेलनेस जो है ना, इसके प्रोडक्ट्स मैक्सिमम आपके निकलते हैं, और सारे कंपनी इस चीज को फॉलो करते हैं। देन अगेन पर्सनल केयर के कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको आने वाले टाइम में। ठीक है, और ये आपके होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं जो एटमी के थ्रू आने वाले टाइम में आपको मिलेगा। देन अच्छा, इसमें एक ज्वाइनिंग इज कंप्लीटली फ्री एंड देयर इज नो प्रीमियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, अपग्रेडिंग, नो अपसेलिंग, कुछ भी नहीं है, कोई कंडीशन नहीं। बहुत सारे कंपनी में बहुत सारी बातें होती हैं कि आप ज्वाइनिंग कर लो, फिर इमीडिएटली आपको 100 पीवी करने हैं, 10,000 का सामान खरीदना है, 15,000 का सामान खरीदना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन फी 0, मंथली कोई फी, हेडिंग चार्जेस कुछ भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है।